नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे किसानों की स्थिति के बारे में, द स्टेटस ऑफ द फार्मर्स। 2015 में सरकार ने घोषणा करी कि उसका लक्ष्य फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। लेकिन यथास्थिति क्या है, आज उसका परीक्षण करते हैं और किसानों की तनख्वाह कितनी हो गई और क्या वो खुशहाली में जी रहे हैं, उसके बारे में परीक्षण करते हैं। इस बात को लेने के लिए मैं दो केस स्टडी करता हूं। ठीक है। पहली केस स्टडी पिछले साल की है, रबी के मौसम की। रबी का मौसम आप समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च एंड अप्रैल और मई तक का होता है। इसमें एक सबसे बड़ी जो क्रॉप्स है इंडिया के अंदर, वीट, गेहूं, उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें 2021-22 के सीजन की, 2000 अगर हम बात करें 2021 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस समय स्थितियां इतनी अनुकूल थी भारत में। और भारत में भी मैं स्पेशल नॉर्थ इंडिया की तरफ, जहां पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, ये सब इलाके हैं, उस पे कंसंट्रेटेड करके कर रहा हूं। स्थितियां इतनी अनुकूल थी, एवरेज से सरप्लस बारिश थी। इस समय सरप्लस बारिश थी, यानी इस फसल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। किसान खुश थे, सोच रहे थे कि इस बार बम्पर फसल होगी, फसल ज्यादा होगी तो बिकेगी ज्यादा, इनकम ज्यादा होगी। लेकिन उनकी आशा को एक सूर्य ग्रहण लग गया। मैं सूर्य ग्रहण ही बोल रहा हूं। क्या हुआ 2022 के मार्च में, 2022 के मार्च में टेम्परेचर इतना बढ़ गया जिसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। हीट वेव्स की स्थिति पैदा हो गई। हीट वेव की, अब याद रखना, जो वीट होती है ये टेम्परेचर और रेन दोनों के लिए सेंसिटिव होती है। जैसे पैडी में रेन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता तो अगर एक्सेस हो जाए, ओले गिर जाए तो बहुत पड़ता ही है, बट पैडी क्या होती है, रेन के सेंसिटिव ज्यादा नहीं होती। बट जो वीट है वो टेम्परेचर के भी और रेन के भी, दोनों के सेंसिटिव होती है। क्या हुआ 15 मार्च, 15 मार्च को टेम्परेचर जो मैक्सिमम था इस नॉर्दर्न इंडिया के एरिया में 35 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ज्यादा था। उस समय हॉटेस्ट मार्च चला था। अगर हम एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की टर्म्स में बात करें तो 2022 का मार्च सबसे हॉटेस्ट था। और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ये 40 डिग्री के पास पहुंच गया। हुआ क्या, फसलों का यील्ड, उत्पादन कम हो गया, फसल उस ग्रेड की नहीं पैदा हुई। क्यों? ये जो समय होता है ना मार्च का, 15 मार्च के बाद का, उस समय क्या होता है, जो हम कहते हैं ना बाली आ रही है, फसलों में दाने आते हैं, उसमें प्रोटीन और स्टार्च बढ़ता है। वही मेन चीज होती है। जब कटाई के समय उसी की वैल्यू होती है। हम गेहूं लेकर आते हैं ना, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वही। तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि भाई हमारी प्रोडक्शन, जो यील्ड थी, वो लॉस हो गया। तो किसानों को समस्या आई इस साल, बहुत समस्या आई। कोई उनका कंपनसेशन ही नहीं। अब कह दिया कि भैया कृषि तो जुआ है। अगर कृषि जुआ है तो सारे किसान छोड़ देते हैं ना कृषि करना। हम खाएंगे क्या, जुआ खेल के खा लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकार को जागना पड़ेगा किसानों के लिए। 3 काले कानून बना के आपने 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों को तरपाया। लेकिन जो आपकी नैतिक जिम्मेवारी थी, शासन की जिम्मेवारी थी, यहां पे किसानों को कंपनसेशन देना, कुछ नहीं मिला। अगर आप एमएसपी पे भी बोल दो कि सर एमएसपी मिला, भाई एमएसपी मिला, पहले सपोज करते थे वो 1000 किलो प्रोडक्शन हो रहा था, अब 500 ही किलो हुआ, तो वैसे ही आधा हो गया। और एमएसपी जो चीज होती है ना, कोई किसान उस पर बेचना नहीं चाहता। वो तो है कि भाई मरे हालात में एमएसपी पे बेचेंगे। समझ में आ रही है बात? ये चीज रही।
तो किसानों की आय डबल हुई? नहीं हुई, उल्टा उन्हें लॉस हो रहा है, कोई कंपनसेशन नहीं है। पर सरकार बोलती है हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल से इस वीडियो में। अब बात करते हैं 2022-23, अब करंट वाला। आपको पता ही है मार्च में बारिश हुई, ओले गिले, हम लोगों ने घर में बैठ के क्या मौसम हो रहा है, रोमांटिक मौसम। पर किसान जिसकी फसल खड़ी थी खेतों में, वो क्या रोमांटिक मौसम मनाएगा? उसके लिए तो उसका बड़ा बेटा जो किशोर अवस्था में था वो मर गया, वो वाली सिचुएशन थी। पर हम तो आज संवेदनशील हैं, रहेंगे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं किसान कहाँ है। तो इस साल क्या हुआ? ये क्या हुआ, यहां से सितंबर से चालू हुई होगी ना 2022, आप अक्टूबर नवंबर ले लो, इसके में भाई दिसंबर तक, 2022 के दिसंबर तक पानी नहीं था, सूखा। परेशानी किसानों को कि कैसे मेरे किसान, पर सूखा पड़ गया है तो कुछ डेवलपमेंट हुई थी, बाखरा नंदन बांध जैसी चीजें बनी थी, तो पानी दिया गया, इरिगेशन हुआ। पर कहानी में ट्विस्ट कब आया? कहानी में ट्विस्ट आया मार्च महीने में। ये मार्च महीना है, बड़ा ही ट्विस्ट वाला महीना है। 15 मार्च को के बाद से क्या हुआ, इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने कहा इस बार टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा जितना पिछली बार बढ़ा था। किसानों को एक आशा रही कि इस बार तो किसान हमारी फसल अच्छी हो जाए, हमारा जीवन निर्वाह अच्छा होगा। पर क्या हुआ, बारिश हुई, ओले गिरे, फसल खराब हो गई। इस साल भी किसान को क्या हो गया, नुकसान हो गया। अभी भी क्या है, उसके प्रति हमें संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि हम तो एमएनसी से काम करते हैं और हमारी इतनी औकात है कि हम खरीद के खाएंगे, महंगा मिले तो क्या हुआ, सरकार को कोसेंगे पर खाएंगे। पर इसके घर का दीपक कैसे जलेगा, नहीं सोचा हमने। चलो, इस साल भी फसल वीट की खराब हो गई। अब हैरानी वाली बात है, अब आगे समस्या, अब क्या हुआ, इस समस्या से दो प्रॉब्लम जनरेट हुई, जो मेजर प्रॉब्लम थी, किसान की इनकम या उस पर डेट। डेट चढ़ गया होगा, कर्ज लेके भी करते हैं किसानी, और सूदखोर जो ज्यादातर हमारे व्यापारी हैं मंडी में बैठे होते हैं, प्रोक्योर भी कर लेते हैं, रेट भी कम देते हैं और ऊंची ब्याज में उनको पैसा देते हैं, भाई ले अगली बार। क्यों, उनको पता है ना अगर इसने किसानी छोड़ दी तो मेरे कोल्ड स्टोरेज में अनाज कौन डालेगा। किसान को तो फंसा के रख रखा है पूंजीपतियों ने। किसान की ना तो इनकम बढ़ी, इनकम डिक्रीज होगी, और डेब्ट तो बढ़ गया भाई। ब्याज तो चलता रहेगा भाई, तेरी किसानी चले या ना चले, मेरा ब्याज का चक्कर तो चलता रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। अब उसने, सरकार ने भी कहा कि भैया फूड सिक्योरिटी, क्योंकि किसान भी वोटर है और दूसरे भी वोटर है, किसान तो कुछ हो नहीं पाया, दूसरों को भैया फूड सिक्योरिटी। बहुत चीजें करी, फूड सिक्योरिटी के लिए भी काम करा कि सबको अनाज, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस के जमाने में बना था, मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो उन्होंने कहा ये फूड ना एक आपका फंडामेंटल राइट की टाइप ही है, कि आपको अधिकार है कि फूड मिलना चाहिए। तो ये दो समस्या रह गई। अब भैया इस किसान की समस्या, फूड सिक्योरिटी की समस्या, इन दोनों समस्या को सुलझाया कैसे जा सकता है? आपको एक बात बताता हूं, 2022-23 इस फाइनेंशियल ईयर में, वित्त ईयर में, गवर्नमेंट ने ना वीट और वीट फ्लोर, इसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी आ रही है, आपने बैन कर दिया। भारत में जो इस समय एमएसपी है ना, अगर मैं मोटा मोटा कहूं 2000, इस समय 2015 है पर क्विंटल, यानी 100 किलो का, यानी
20.15 पर केजी चल रहा है। ये मैं इस साल का बता रहा हूं एमएसपी, यानी 1 किलो गेहूं बेचने पे आपको 20 रुपए 15 पैसे मिलते। अब देखो स्थितियां क्या होती है, पिछले साल क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ। उस समय हमारे किसान भाइयों के पास एक मौका था कि कमाई कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। जो वीट का प्राइस था वो था $500 पर टन। $500 पर टन, आज का रेट भी 80-82 रुपया, अगर 80 रुपए भी लगा दे तो कितना हो गया, 40,000 पर टन। 1 टन मतलब 1,000 किलो, यानी 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने का मौका था। पर सरकार ने वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। क्यों करा था? किसान को क्या ऊंची कमाई लेने का अधिकार नहीं है क्या? आप कहते हो मेक इन इंडिया बनाओ, चीजें बाहर बेचो, क्यों किसान क्यों नहीं अपनी चीज बेच सकता बाहर? आपको फूड सिक्योरिटी लेनी है तो आप दूसरा प्रबंधन करो। आप किसान को कहो कि अब ये एमएसपी की वैल्यू जो हम देर को ये दे रहे हैं, यानी 20 रुपए से लेकर 40 रुपए, यानी मोटा मोटा 19 रुपए का जो फर्क आ रहा है, किसान को दो आप इंटरनेशनल मार्केट में। आपने ऐसा कदम तो नहीं करा। किसान के पास जब मौका आया कमाई करने का तो उसको करने नहीं दिया गया। बोला कि भारत की जनता को खाना देना है। अरे किसान के कंधों पर ही सबका बोझ है क्या? अगर बोझ है तो उसको सम्मान दो, उसको हीनता की नजर से ना देखो कि ये एक तो किसान है भैया। इसका अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन क्या है? किसानों की इनकम का कि भैया अब जैसे ही ये सीजन आया, फसल की जो स्टैंडर्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। बाली छोटी है, छोटे दाने हुए, अब कहोगे इसमें प्रोटीन कम है, स्टार्च ज्यादा है, कुछ भी कह सकते हो, रंग अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश पड़ने से क्या होता है उसका कलर थोड़ा फेड सा होने लगता है। तो एफसीआई क्या, एक गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जो किसानों से क्रॉप्स वगैरह प्रोक्योर करती है। तो अब यहां पे चाहिए कि जो एफसीआई है, जो अपने प्रोक्योरमेंट है, उसके स्टैंडर्ड को डिक्रीज करे और प्राइस ज्यादा दे। क्यों भैया? 40% से कम होगी प्रोडक्शन बहुत जगह। पहले 100 किलो उगाता था तो अब 60 ही किलो उगा पाया। तो प्राइस में क्या उसको बोनस दे कुछ, कि उसको सम्मान दे कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने प्रोडक्शन किया, आप हार नहीं माने, सम्मान देना भाई प्राइस के मुतले। तो पहला एक सोल्यूशन क्या है कि फार्मर्स की इनकम आपको दुगनी करनी है ना। नारा देने से कुछ नहीं होता, नारा देने से कुछ नहीं होता। प्रोक्योर करे, प्राइस दे किसान को, अगली बार हिम्मत आएगी उसको किसानी करने में, नहीं तो वो भी खेत बेच के रेंज रोवर ला सकता है। दूसरा क्या हुआ, एक एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया वगैरह सब गाते रहते हैं और बहाना भी देते, हमने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, आपने उसमें क्यों नहीं दी? ये जो योजना है ना, इसकी जो रिपोर्ट बनाता है ना वो पटवारी है। और आप चले जाओ किसी भी ऑफिस में, पटवारी के ऑफिस में, आपको आंकड़े लेने और रिकॉर्ड बनवाने में ना चप्पल घिस घिस के थोड़ी हाइट भी कम कर देंगे। गाना है ना, मुंडा पटवारी दा, गाना ऐसे ही नहीं बना, कुछ होगा पटवारी के पास। आपने यहाँ पे भैया एम्बेडेड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला रहे हो? टेक्नोलॉजी एम्बेडेड करो इसमें। क्या करो आप, क्या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से निगरानी करो कि भैया किसका किसने कितना प्रोडक्शन करा। आप ड्रोन से फोटो खींचो, क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत इस समय महाशक्ति बन चुका है, ये सब चीजें भारत के पास है, सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है, क्यों नहीं कर रहे? किसानों के लिए क्यों नहीं कर रहे? करना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट को ओरिएंटेशन देना पड़ेगा आपको। जब किसान की फसल बम्पर हो और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा हो तो किसान को एमएसपी नहीं चाहिए,
किसान को अपना हक चाहिए और वो हक इंटरनेशनल मार्केट का रेट है। क्योंकि आप तो हर चीज को एक्सपोर्ट करते हो, तो करवाओ ना इसको भी एक्सपोर्ट। अब इसमें कहेंगे जब जब इंटरनेशनल मार्केट का रेट कम हो जाएगा तो भैया कम में तो आप मिनिमम लेवल तो आप दो ना, मैक्सिमम तो थोड़ी होता है। एग्जाम में क्या कहते हैं भैया, 33% लाना ही पास है। ये थोड़ी कहते कि 33 ही लाने हैं। ला तो हम 90 भी सकते हैं, 100 भी सकते हैं। तो किसान का ये हक नहीं मरना चाहिए यहाँ पे। अब क्लाइमेट रेजिस्टेंट फार्मिंग, अब बोल देंगे कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है तो उसका सारी प्रॉब्लम इसी के किसान के सर पे थोड़ी आएगी। आप कुछ करो टेक्नोलॉजी में। पुरानी सरकारों ने जब हमारा प्रोडक्शन कम होता तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन प्लस लेकर आओ, रेजिस्टेंस आए फसलों में, क्रॉप्स ऐसे सीड्स हो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, ज्यादा पानी से भी खराब ना हो जाए, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पे तो हो ही नहीं रहा, कागजों पे हो रहा हो पर धरातल में कुछ नहीं है। और दूसरा क्या, अगर फूड सिक्योरिटी का हमारी प्रोडक्शन इतनी लो हो गई, आपने इस समय इंपोर्ट ड्यूटी 40% है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 40% है। कर दो ना इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम, देश की जनता को थोड़ा फायदा ही होगा। तो कंक्लूजन यही है, किसान सिर्फ एक सिंपैथी का टॉपिक बना हुआ है और धरातल पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर किसान अपनी जमीन बेच के रेंज रोवर लेकर आता है तो बोलते बस जमीन बेच दी इन्होंने। वो रेंज रोवर उसकी प्रगतिशीलता को नहीं दिखाती, उसके पतन का स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बस वही होता है। किसान के पास बहुत से, मैं सारे किसानों की बात नहीं कह रहा, बहुत से किसानों के पास कोई बिजनेस का नया पैतरा नहीं होता है, कोई स्किल नहीं होता है, तो वो तो बस अपनी जमीन बेची और रेट। अब गाड़ी तो आज रेंज रोवर 1 करोड़ की लाए, अगले दिन 50 लाख की रहेगी, 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो किसान की मदद नारे से नहीं हो सकती, वास्तविकता में आना ही पड़ेगा। किसान की मदद करनी ही पड़ेगी, आपको पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी। जय हिंद।